हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक क्लास 10th का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मेरे भाई, ये टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में ना। अब आप ये कंसेप्ट, प्रिज्म का कंसेप्ट सीख लिए, इसमें से 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा मेरे भाई। इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जो मानव नेत्र का चैप्टर है उसमें लास्ट वाला टॉपिक ये प्रिज्म वाला है। प्रिज्म वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर लेंगे। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ठीक ना। अब स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रिज्म के बारे, छोटे से लगाकर बड़े तक हम आपको जानकारी देंगे मेरे भाई। और उम्मीद करेंगे कि एकदम पूरा लास्ट तक आप देखेंगे तो पूरा आपको कंप्लीट समझा देंगे मेरे भाई, ठीक ना। चलिए अंत तक बने रहिएगा, एकदम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि समझा के ही छोड़ूंगा मैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए प्रिज्म, प्रिज्म जानते हैं। प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म कुछ इस तरह से हमने इसका फिगर बनाया इस पे। और प्रिज्म ऐसा होता है कि प्रिज्म इसमें आयताकार, देखिए ऐसे ये आयत आयत आयत, 3 आयताकार होते हैं। सरफेस कितने होते हैं इसके? सतह, 3 आयताकार सतह होते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा बनाने में यहाँ पे ऐसे हैं, और आप मोबाइल में मंगा कर प्रिज्म देखेंगे तो आपको बढ़िया से नजर आएगा। तो देखिए ये एक सतह सामने वाली, एक सतह उधर, एक सतह नीचे, ये 3 आयताकार सतह हो गए। आयत जैसा बनेंगे, आयत 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 जैसा बनेंगे, रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। आयत जैसे उसके 3 सरफेस होंगे, एक सामने, एक पीछे, एक नीचे। तो 3 आयताकार इसके सरफेस होंगे, सतह होंगे। और 2 त्रिभुजकार के त्रिभुजाकार होंगे, एक ये ऐसे और एक पीछे साइड ऐसे त्रिभुजाकार आकार का सतह होगा, ठीक ना। आयताकार के लिए 3 और त्रिभुजाकार के लिए 2। कुल मिलाकर एक प्रिज्म में कितना सतह है? तो 5। एकदम स्टेप बाय स्टेप कुल बताएंगे A to Z। कुल सतह लिख देते हैं यहाँ पे। कुल सतह कितने होंगे? 5। कुल सतह कितने होंगे मेरे भाई? 5 होंगे। चलिए बता रहे हैं। आयताकार के लिए देखिए 1 2 3, नीचे 3 हो गए। और त्रिभुज के लिए सामने, यहाँ सामने है, एक पीछे है, 2, 3 2 5। प्रिज्म में कितने हो गए? 5। अब कुछ प्रिज्म के ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे प्रिज्म में कंसेप्ट में त्रिभुजाकार जैसे ऐसे शो करते हैं। लेकिन अब चैप्टर जो ये टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन करना है। प्रकाश का अपवर्तन याद रखिए। अब इसका हम अपवर्तन करेंगे, अपवर्तन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट याद होगा। आप जब प्रकाश पढ़े होंगे तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़े होंगे, तो अपवर्तन वाले टॉपिक में पढ़े होंगे कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना जो जिस माध्यम में जिस पाथ से वो जा रही थी वो पाथ में विचलन हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए जैसे ये जा रही है वो अपना जो भी पाथ था उसका जो सीधे जाना चाहिए था वो या तो झुकेगी या तो दूर जाएगी। ये तो आप अपवर्तन में पढ़े होंगे। तो अब पहले अपवर्तन का थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम प्रिज्म की जानकारी देंगे। एकदम मेरे भाई एकदम A to Z छाप कर जाएंगे। देखिए जैसे ये देखिए एक माध्यम ले लेते हैं हवा माध्यम ले ली, हवा जिसको हम लोग बोलेंगे विरल, ठीक। और एक माध्यम ले लेते हैं जैसे कि पानी है, ये हम ले लिए पानी, ठीक। पानी जैसे तो इसको बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम हो गया, ठीक। बात समझ गए? क्यों समझना है आपको, ये समझाएंगे, उसके बाद हम ये समझाएंगे तो पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो सतह समझ गए, विरल और सघन, हवा। अब कोई प्रकाश किरण जैसे हवा से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है और उसमें पानी में जा रही है, तो देखिए पानी में जा रही है। अगर यहाँ पानी नहीं रहा होता तो वो सीधे जाती। बात समझ रहे मेरे भाई? अगर पानी नहीं रहा था यहाँ पे तो जैसे आ रही है तो सीधे ही जाता ना, ठीक। बात क्लियर? अब यहाँ पे जहां पड़ी है ये पड़ी है, अब वहां पे एक हम लोग क्या खींचेंगे? अभिलंब इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ये अभिलंब है, अभिलंब ये पूरी A to Z बताते जाएंगे, अभिलंब, ठीक। अब ये प्रकाश किरणें वाली को, इस किरणें को क्या बोलते हैं? आपतित किरणें, आपतित किरणें लिखिए। अब देखिए ये अगर यहाँ पे हवा है और ये पानी है, अगर यहाँ पे पानी नहीं रहता तो वो सीधे जाती, ठीक।
अब ये विरल, विरल माध्यम से समझते हैं मेरे भाई, विरल मतलब खाली इलाका और सघन मतलब कि भरा भरा इलाका। तो खाली देखिए आप समझिए ऐसे, विरल जैसे आप ये समझते हैं, विरल, विरल मतलब खाली, अगर खाली रोड मिलता है तो खूब तेज जाते हैं, खूब तेज जाते हैं, खूब तेज जाते हैं। और वहां जहां भारी भारी इलाका बाजार आ जाता है तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, हो जाती है ना मेरे भाई, स्लो। तो उसी तरह ये भी प्रकाश में भी वही काम है। अब विरल से हम सघन में जा रहे हैं, खाली इलाका से भरे भरे इलाका में जा रहे हैं। अब देखिए ऐसे हमको चलना हो, ऐसे चलना हो तो हम लोग तेजी से चलेंगे। अगर वही बोलते पानी में चलना है तो पानी में हमारे उतना तेज नहीं चल पाएंगे जो इसके अपेक्षा, भूमि के अपेक्षा, हवा के अपेक्षा, ठीक ना। तो उसी तरह मेरे भाई क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए कि ये आने वाली किरणें हैं और दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगी, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होने से वो क्या अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। जिस पाथ से जा रही थी उस पाथ से इसका विचलित हो गई, उस पाथ से विचलित हो गई। तो ये क्या है, अपवर्तित किरणें हैं, अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें, वर्तित किरणें, ठीक। बात समझ गए। अब कहेंगे सर कि आपको प्रिज्म पढ़ाना था, आपने तो ये पढ़ाने लगा। मेरे भाई जानकारी होगी तो ये इसमें 2 मिनट का खेल है, इसको खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए यहां से यहां तक इसके बीच में यहां कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण एंगल आई, यहां अपवर्तन कोण एंगल आर, ठीक ना। ये सब जानकारी होना चाहिए आपको, ए टू जेड ये सब आना चाहिए, ये सब आपको आ गया, ठीक ना। अब हम आपको ये इतना बता दिए। अब यही वाला कंसेप्ट आपको हम यहां पे एकदम फॉलो कराएंगे। अब 1 मिनट के लिए फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए आने वाली किरणें को आपतित किरणें, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पाथ से, जिस पाथ से जाना चाहती थी उस पाथ से विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी मतलब कि या तो दूर हट जाए या तो अविलंब की तरफ आ जाए। अविलंब जहां गिर रहा है आपतित किरणें वहां पे एक अविलंब खींच देंगे, अविलंब नॉर्मल सीधा। अब वो देखिए अब यहाँ विरल से सघन आई तो विरल से सघन में आना का मतलब कि अविलंब की तरफ झुकना, अविलंब की तरफ झुकना। अगर यही उल्टा रहता ना, ऊपर सघन रहता नीचे विरल रहता तो ये क्या होती कि जिस पाथ से आ रही थी वो नॉर्मल से और दूर जाती, और दूर जाती, और हट जाती। बात समझ गए। तो चलिए यही कंसेप्ट इसमें फॉलो कराते हैं, ठीक। अब इसको हम करते हैं रफ, चलिए इधर बनाते हैं फिर उसके बाद इधर आएगा तो इसको कर देंगे रफ, ठीक। चलिए मेरे भाई देखिए ये प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म में आ रही है, ये है प्रिज्म, ये प्रकाश किरणें प्रिज्म में जा रही है, प्रिज्म में जा रही है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे हम ला दिए तो यहां से हम करते हैं एक नॉर्मल खींच देते हैं। देखिए ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब अभिलंब, अभिलंब, ऐसे हमने अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, अभिलंब। अगर ये प्रकाश किरणें ये है, अगर यहाँ प्रिज्म नहीं रहता तो ये एकदम ऐसे जाती कि नहीं जाती, बताइए, एकदम सीधा जाती ना, सीधा जाती। अगर यहाँ प्रिज्म नहीं रहता तो वो एकदम सीधा जाती जी, कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन ये रोकने के लिए आ गया प्रिज्म, तो ये अब यहाँ पे इसका प्रकाश किरणें का क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन देखिए प्रिज्म में क्या होगा कि ये यहाँ बाहर जो है कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, विरल माध्यम। और ये कांच है तो कांच वाला कौन सा माध्यम है, सघन, सघन माध्यम है, बात खत्म, ठीक। अब ये तो ये देखिए विरल और सघन, सघन में जाने पे क्या होता है कि अविलंब की तरफ वो प्रकाश किरणें झुक जाती है। तो ये देखिए जाने के लिए तो सीधे जाती, सीधे जाती, लेकिन अविलंब की तरफ क्या होगी, झुकेगी, अविलंब की तरफ झुक गई, अविलंब की तरफ झुकी ना, ये अविलंब है, उस साइड झुक रही है, ठीक, झुक रही है। तो ये झुकेगी, फिर उसके बाद ये प्रकाश किरणें का अपवर्तित हो रही है, ये अपवर्तित किरणें हैं, ये ऐसे जाके तो यहां तक समझ गए। अब ये देखिए अब ये प्रकाश जो किरणें हैं प्रिज्म से अब बाहर निकलेगी, अब बाहर निकलेगी तो यहाँ पे अविलंब एक होगा, अविलंब ऐसे खींच दिए हम, अविलंब, अविलंब, अविलंब हो गया, अविलंब हो गया। अब थोड़ा सा इसको करते हैं रफ, पहले ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा करते हैं रफ। ठीक, अब देखिए ध्यान सुनिए, अब ये अविलंब से, अब यहां अविलंब है, अब ये जाने के लिए अगर यहाँ पे अगर ये और प्रिज्म में रहता, यहाँ पे प्रिज्म में रहता और बड़ा प्रिज्म रहता तो वो तुम सीधे जाती कि नहीं जाती, बताइए, सीधे जाती ना, सीधे जाती। अगर प्रिज्म और बड़ा रहता तो वो तो सीधे ही जाती, लेकिन वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, यहाँ भी तो विरल माध्यम है, विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम, अब अपना विरल माध्यम चेंज कर रही है तो जिस पाथ से जा रही थी उस पाथ से विचलित होगी। तो पहले देखिए अविलंब यहाँ पे है,
तो अब अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। क्या होगी मेरे भाई, दूर हटेगी। ये ऐसे ऐसे, तो कुछ इस तरह से अपने पास से विचलित हो जाएंगे। ठीक, ये वाली किरणें को बोलेंगे आपतित किरणें, इस वाली किरणों को क्या बोलेंगे, निर्गत किरणें। निर्गत किरणें मेरे भाई। और इस देखिए कुछ सबको नाम ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपतित किरणें, आपतित किरण, आपतित किरण। ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये है निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक, ये बात समझ गए, निर्गत किरण। अब और जानकारी सुनना है, देखिए सुनिए। अब ये आपतित किरणें जो है, आपतित किरणें, यहां पे बनेगा कौन सा कोण, एंगल आई। और यहां पे कौन सा कोण बनेगा, यहां विलंब, और यहां पे है आप, यहां पे कौन सा कोण बनेगा मेरे भाई, आपतन, अपवर्तन कोण, एंगल आर बनेगा। यहां पे कौन सा कोण बनेगा, निर्गत कोण, यहां बनेगा निर्गत कोण, ये ई, एंगल ई। याद रखिएगा एंगल आई और एंगल ई क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, बात क्लियर, समझ गए। और याद रखिए एक चीज और, विचलन कोण। देखिए आपतित किरणों को हम और आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा दिए, और ये निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाएं। ये निर्गत किरण वैसे जा रही है, आगे जा रही है, इसको पीछे बढ़ाएं, पीछे देखिए, पीछे बढ़ाएं, पीछे हमने बढ़ाया, तो यहां से इनके बीच में एक कोण बना, जिसको हमने बनाएंगे डेल से। डेल से दर्शाते, कई किताबों में डी से भी दर्शा देता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसी डेल को हम लोग बोलते हैं विचलन को, डेविएशन एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन एंगल, तो इसको बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विचलन कोण, जिसको डेल से दर्शाते हैं। अब विचलन कोण क्या होता है कि आपको देखिए, समझा रहे हैं आपको, देखिए ए टू जेड। अगर ये प्रकाश किरणें अगर ये प्रिज्म में नहीं रहता तो तुम सीधा जाती कि नहीं जाती, सीधा जाती ना, एकदम इसका दिशा एकदम ऐसे था, इसका दिशा ऐसे था, लेकिन अब ये प्रिज्म लगा दिए तो ये प्रकाश किरणें ऐसे जाने लगी, नीचे जाने लगी। तो अब देखिए आप बताइए, यहां से प्रकाश किरणें एकदम इतना जाना था, अब ये इतना, तो यहां से ये कितना घूम गई है, कितना विचलित हुई है, विचलित मतलब कि भटकाव, घूमना, यहां से कितना विचलित हुई है, उसके बीच का जो कोण है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। बात समझे मेरे भाई। तो यहां से जो प्रकाश किरणें यहां पे जानी चाहिए थी, वो इतना मुड़ गई, इतना विचलित हो गई, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। समझ गए। और एक चीज और जानकारी रखिए, ये प्रिज्म है तो हम ऐसे फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पे एक कोण बनता है, बना रहता है, कोण यहीं पे नहीं कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये काम को इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक मेरे भाई, ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया इसका कंसेप्ट। अगर मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आई, बढ़िया से टॉपिक समझ में आ गया है, तो लाइक करिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया है तो। ऐसे ही टॉपिक में एक और कंसेप्ट लेकर आने वाला हूं मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र की पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो कंसेप्ट को तुम समझा दूंगा, ठीक है ना। बस ये कंसेप्ट आपको पूरी समझ गए, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।